अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD। मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि नए साल की आमद पर मुल्क भर में भरपूर जश्न मनाया गया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में शानदार आतिशबाजी की गई। मंचलों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। लोगों ने नए साल की खुशियों को भरपूर इंजॉय किया। लाहौर, रावलपिंडी, कराची, बहरिया टाउन में आतिशबाजी की गई। दीगर मकामात पर भी आसमान रंगों से नहा गया। दुनिया टीम की जानिब से अहले वतन को नए साल की खुशियां मुबारक हों। नए साल का जश्न किस तरह से मनाया गया, आपको भी झलकियां दिखाते हैं। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। झड़प में पाक फौज का जवान जामे शहादत नोश कर गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। जिला बन्नू के इलाके जानी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक एहलकार शहीद, 4 दहशत गर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 25 साला सिपाही मोहम्मद वसीम बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। दूसरी जानिब 4 हलाक दहशत गर्द मासूम शहरियों के कत्ल और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। मईशत और दहशतगर्दी के दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स में कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। मोहम्मद इमरान रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में 118वीं मिडशिपमैन और 26वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन की कमीशनिंग परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बाहसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। मईशत और दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान नेवल एकेडमी पहुंचने पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। अपने खिताब में आर्मी चीफ ने तरबियत मुकम्मल करने वालों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मैरीटाइम डोमेन मुसलसल बदल रही है। अब सिर्फ वही बहरी अफवाज गालिब होंगी जो पेशा वाराना महारत और जंग के जदीद रुझानात से हमांग होंगी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। मईशत और दहशतगर्दी के दरपेश चैलेंजों से निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स में कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है। आर्मी चीफ ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। लेफ्टिनेंट काशिफ अब्दुल कयूम को कायदे आज़म गोल्ड मेडल, जबकि मिडशिपमैन नौफेल मलिक को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। गवर्नर सिंध भी जूता क्लब में शामिल हो गए हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी पर जूता उछाल दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा नुमाइश चौरंगी पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस दौरान किसी शख्स ने उनकी तरफ जूता उछाल दिया। इस वाक़े के बाद फौरी तौर पर किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ताहम इस वाक़े के बाद गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी उन रहनुमाओं में शामिल हो गए जिन पर जूता उछाला गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने फिर साबित कर दिया ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके हामियों की बी टीम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। अवाम से खौफजदा PDM तमाम इंतखाबात से भाग रही है। वोट का हक बुनियादी जमहूरी उसूल है और PTI इस पर कारबंद है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत की बी टीम है।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बताया कि 1 से 15 जनवरी तक पेट्रोल, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल के नर्ख में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। ये फैसला मौसम की शिद्दत को मलहूज रखते हुए वज़ीर आज़म की हिदायत पर किया है। मौसम को सामने रखते हुए और वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक ये फैसला किया गया है कि हुकूमत ये जो इंक्रीज़ है वो जो अपनी जो लेवी है इन 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको अब्जॉर्ब करे, इन कीमतों को बरकरार रखा जाए। 227 रुपये 80 पैसे डीजल और 214 रुपये 80 पैसे पेट्रोल की कीमत फैसला किया गया कि वो भी बरकरार रहेंगी और उनमें भी कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी 2023 तक जो मौजूदा कीमतें हैं, डीजल की 227 रुपये 80 पैसे, पेट्रोल की 214 रुपये 80 पैसे, मिट्टी के केरोसिन ऑयल की, मिट्टी के तेल की 171 रुपये 83 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की 169 रुपये, ये कीमतें बरकरार रहेंगी और इसमें किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए 30,000 से ज़ायद अफराद तहरीरी इम्तिहान देने पहुँच गए। 1667 खाली असामियों पर भर्ती के लिए मुल्क भर से आए मर्द और ख़वातीन ने इम्तिहान दिया। तहरीरी इम्तिहान इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। इम्तिहान के इनेकाद के लिए पुलिस की बड़ी नफरी तैनात की गई। ये भर्ती गुज़श्ता 5 साल से दरपेश एहलकारों की कमी को पूरा करने के लिए शुरू की गई। हुकाम के मुताबिक इम्तिहानात के तमाम मराहिल के लिए फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। IG इस्लामाबाद ने तमाम इंतजामी अफसरों को जिम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से अदा करने पर शाबाश दी है। भर्ती के लिए उम्मीदवार मुल्क भर से इस्लामाबाद पहुंचे थे। अब आपको बताएं कि अदालत के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन न हो सके। मामला एक बार फिर अदालत पहुंच गया। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने के अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की तो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन न करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म, अदालती फैसले पर अमल दरामद न हो सका। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में रहनुमा जमात इस्लामी मियां असलम और तहरीक इंसाफ के अली नवाज अवान को फरीक बनाया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच का फैसला कानून के मुताबिक है, न ही हकायक पर पूरा उतरता है। अदालत ने शाम 5 बजे हुक्म दिया कि अगले रोज इंतखाबात करवाए जाएं। वक्त की कमी के बायस फैसले पर अमल दरामद नामुमकिन था। सिंगल रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की आईनी हैसियत को भी मलूज़ खातर नहीं रखा और हुकूमत को अपना जवाब जमा कराने के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया। अदालत से इस्तदा है कि सिंगल रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने भी इस्तदा की कि दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। PTI रहनुमा अली नवाज अवान ने तौहीनी अदालत की हिदायत दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन कराने से मुताल्लिक गुज़श्ता रोज़ के अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। उनके खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 जनवरी की काज लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें इंट्रा कोर्ट अपीलें शामिल नहीं और PTI की तौहीनी अदालत की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकी। बल्दियाती इलेक्शन का फैसला देने वाले मज़ीद जज भी आइंदा हफ्ते रुखसत पर होंगे। यूँ इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला इल्तवा का शिकार हो गया है। पोलिंग के रोज मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स वोट डालने तो आए, लेकिन पोलिंग अमला मौजूद नहीं था। बिलावल भुट्टो ने कहा कि झूठ और नफरत की सियासत ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। इमरान खान इलेक्शन से भाग रहे हैं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। शहर का मेयर जियाला होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बल्दियाती उम्मीदवारों से खिताब कर रहे थे। किस तरीके से इमरान ने पाकिस्तान को दिवालिया बनाया, डिफॉल्ट करने का खतरा में धकेल दिया और ये मुआशी बहरान पैदा किया, जिसकी वजह से महंगाई, बेरोजगारी की सूरत में आज भी आम आदमी बोझ उठा रहा है। वो हमें इम्पोर्टेड हुकूमत कहता है। उसने तो दहशतगर्दी को वापस इम्पोर्ट कर दिया। अपना मुल्क का जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज किया जाए। हमारा जो भी दहशतगर्दी का कामयाबियां है उसको धचका दिया जाए। जो बड़ा मुश्किल से अमन कायम किया था इस मुल्क में उसको खतरा में धकेल दिया जाए और उस सिलेक्टेड से हिसाब ना लिया जाए। पहले हम शिकायत करते थे हमसे इलेक्शन का मौका छीना जा रहा है, तो अब हम उम्मीद रखते हैं कि आप हर साजिश को नाकाम करेंगे
और 15 जनवरी को शहर कराची में इलेक्शन होगा। पूरा कराची तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। हमें इस बात का कोई खौफ नहीं कि कौन जीते कौन हारे। जो भी जीतते हैं हम उनको कबूल करेंगे। जो कराची का अगला मेयर होगा वो तो इसी मैदान में बैठा है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो जो काम हम करके दिखाएंगे वो हमसे पहले कोई और नहीं कर सका। 15 जनवरी को कराची का इलेक्शन होगा, 16 जनवरी को मेयर जियाला होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है इतने कम वक्त में इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा चंद घंटे में सिर्फ झुरलू इलेक्शन हो सकते हैं। आजम नज़ीर तारड़ बोले इलेक्शन के लिए कानून और शफाफियत के तकाजे पूरे होना लाजमी है। मरीम औरंगजेब ने PTI से पंजाब और KP में बल्दियाती इंतखाबात न कराने का जवाब मांग लिया है। रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला, कम वक्त में इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। मुस्लिम लीग नून भी अपने मौकिफ के साथ मैदान में आ गई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2 साल तक बल्दियाती इलेक्शन न कराने वाले इमरान खान चंद घंटे में इलेक्शन चाहते हैं। जाली सादिक और अमीन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन क्यों नहीं कराते? इलेक्शन कमीशन के पास कौन सी जादू की छड़ी है कि चंद घंटे में इलेक्शन करा दे? चंद घंटे में शफाफ इलेक्शन नहीं, सिर्फ झरलू इलेक्शन हो सकता है। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा इलेक्शन अमल में कानून और शफाफियत के तकाजे पूरे होना लाजमी है। अदालतों में कानूनी मौक़िफ़ पेश करेंगे। इस्लामाबाद के शहरियों को वोट के हक से महरूम नहीं करना चाहते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले अदालती फैसले का एहतराम है मगर इंतजामी उमूर को एक रात में मुकम्मल नहीं किया जा सकता। एक दिन में अमली तौर पर इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। अदालत का फैसला हमारी सार आंखों पे है, लेकिन इलेक्शन का जो अमल है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होती हैं, जो इंतजामी उमूर होते हैं, क्या एक रात में उनको किया जा सकता है? ये वो अहम सवाल था जो फेडरल गवर्नमेंट के सामने था। तो अमली तौर पे ये मुमकिन नहीं था कि एक दिन के अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। इसीलिए आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा कि तोशा खाना का चोर और फॉरेन एजेंट इलेक्शन से भाग रहा है। इमरान खान ने 2 साल तक इक़्तिदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन क्यों रोके? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात कराने का वादा किया था मगर वो वादा पूरा क्यों नहीं किया? PTI इसका जवाब दे। न कराने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। रहनुमाओं का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत कब तक इलेक्शन से भागेगी? जब भी इंतखाबात होंगे वो 13 पार्टियों के खिलाफ रेफरेंडम साबित होंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने पर PTI का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया है और सेक्रेटरी जनरल सद उमर ने क्या कहा, रिपोर्ट में जानेंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने पर PTI का सख्त रद्द-ए-अमल। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म की तौहीन की, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेड हुकूमत खौफजदा है अवाम से। जहां इलेक्शन होता है वहां से भागते हैं, बहाने बना के भागने की कोशिश करते हैं। जहां पर कोई बहाना नहीं भी बचाता वहां से भी भाग गए हैं। हम ये मुतालबा भी करते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन ने ये जो तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है और इसके खिलाफ भी कोर्ट जो फैसला करे और इनको फारिग करना चाहिए। फवाद चौधरी ने भी ट्विटर पर अपना रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि मईशत की तबाही की बुनियादी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने का भयानक खेल मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हुआ। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। जो अवाम के साथ हाथ करेगा वो पछताएगा। ट्विटर पैगाम में उनका कहना था कि इस्लामाबाद में इलेक्शन जब भी होगा 13 पार्टियों के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। हुकूमत ने 10 माह में अपने केसेस खत्म करके गरीब से रोटी का नवाला छीन लिया। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी PDM क़यादत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत कब तक इलेक्शन से भागेगी? आप इलेक्शन से कब तक भागेंगे? मतलब कब तक दौड़ेंगे? इस वक्त जो सारी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, एक कदम उठाने की वजह से आप हालात बेहतर कर सकते हैं। वजीर सेहत का कहना था कि आवाम को गैस और बिजली मिले या ना मिले बिल जरूर आ रहे हैं, जबकि सेहत कार्ड का सबसे ज्यादा दुख मरियम नवाज को है। एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 751 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कमी हुई।
कारोबारी हफ्ते के दौरान सियासी हलचल और माशी सुस्त रवि के बावजूद स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर मजबूत रुझान देखने में आया। 5 कारोबारी दिनों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 751 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 40,420 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ, जिसके बाइस हसस की मालियत पे 100 अरब रुपए से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कमी देखने में आई। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 79 पैसे इजाफे से 226 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया इजाफे से 235 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त हुआ। तज्जियाकारों के मुताबिक सियासी अदम इस्तेहकाम, IMF के माशी इस्लाहात के नुस्खे पर अमल दरामद न होना और गिरते हुए ज़र मुबादला ज़खायर स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में गिरावट और रुपए पर दबाव का बाइस बन रहे हैं। 2022 बिजली सार्फिन के लिए भी मुश्किल तरीन साल रहा। एक साल के दौरान बिजली के निर्खों में 300% तक इजाफा हुआ और बिजली की फी यूनिट कीमत 32 रुपए तक जा पहुंची। इस्लामाबाद से ज़ीशान यूसुफजई रिपोर्ट करेंगे। साल 2022 बिजली सार्फिन के लिए भी भारी रहा। बुनियादी टैरिफ में भी 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट तक का बड़ा इजाफा। एक साल के दौरान बिजली के नरखों में 300% तक इजाफा। बिजली की कम से कम फी यूनिट कीमत 17 रुपए जबकि ज्यादा से ज्यादा 32 रुपए फी यूनिट तक जा पहुंची। साल के आगाज पर ही 13 जनवरी को हुकूमत ने बिजली के नरखों में 4 रुपए 30 पैसे फी यूनिट इजाफा करके सारिफीन को 440 वोट का झटका दिया। इसके बाद हर माह फ्यूल एडजस्टमेंट और सहमाई एडजस्टमेंट के नाम पर अवाम की जेबों से अरबों रुपए निकाल लिए गए। रवां साल हुकूमत ने सारिफीन से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मजमूई तौर पर 470 अरब रुपए जबकि सहमाई एडजस्टमेंट की मद में 140 अरब रुपए वसूल किए गए। सारिफीन का कहना है कि अब तो बिजली के बिल ही पूरे नहीं होते, हुकूमत गरीब अवाम पर कुछ रहम करे। जो गरीब बंदा है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। 20-25 हज़ार में वो बिजली का जो बिल है महीने का वही पे कर देता है। बाकी जो अखराजात हैं घर के वो तो बहुत मुश्किल से पूरे करता है। बिल्स इतने ज्यादा आ रहे हैं कि न पूछें। इस सूरत हाल में हुक्काम का कहना है कि अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए ग्रीन एनर्जी को आम किया जाएगा। सोलर में भी एक बहुत मेजर पुश हम कर रहे हैं और वो जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि हमें 10,000 मेगावाट सोलर पर लगाने हैं और वो तवानाई होगी जो महंगी तवानाई को रिप्लेस करेगी। जनवरी में पहले 600 मेगावाट की जो बिडिंग है यानी बोली है वो हो जाएगी। रवां बरस अप्रैल में करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तकमील से नेशनल ग्रिड में 720 मेगावाट बिजली शामिल हुई तो दूसरी जानिब नीलम जहलम प्रोजेक्ट की टनल में दरार पड़ने से 969 मेगावाट बिजली का मंसूबा कई माह से बंद पड़ा है। यूं रवां साल मौसमी गर्मा के दौरान मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4 से 6,000 मेगावाट के दरमियान रहा, जिसके बायस शहरियों को 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग का सामना रहा। बिजली के नरखों में इजाफे के साथ रवां साल लैंड लॉसेस भी 37% तक रहे और इसका बोझ भी आम सारिफीन को बर्दाश्त करना पड़ा। तवानाई माहिरीन का कहना है कि मुल्क में सस्ती बिजली की पैदावार के लिए शमसी तवानाई और पन बिजली समेत तवानाई के दीगर मुतबादिल ज़रायों के तवील मुद्दती मंसूबों की ज़रूरत है। बसूरत दीगर महंगी तवानाई आने वाले बरसों में पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात मुरतब करेगी। कैमरामैन शाहीन गर्देजी के साथ ज़ीशान यूसुफजई, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। 2022 लाहौर में तरक्याती मंसूबों की वजह से कुछ अच्छा ना रहा। सियासी उथल पुथल की वजह से तरक्याती मंसूबे मुतासिर होते रहे। बुज़दार दौर के 2 मंसूबे मुकम्मल, 2 अधूरे रह गए। शहबाज हुकूमत के 4 मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। ज़ैनुल आबिदीन रिपोर्ट करेंगे। 2022 में सियासी उतार चढ़ाव ने लाहौर के तरक्याती मंसूबों की रफ्तार पर असर डाला। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की रुखसती के साथ इनके मंसूबों को ब्रेक लगी। हमजा शहबाज के मुख्तसर दौर के मंसूबे भी अधूरे रह गए। परवेज इलाही ने तरक्याती मंसूबों की रफ्तार बढ़ाई लेकिन सियासी भूचाल फिर आड़े आने लगा। इससे पहले शहबाज शरीफ ने जो मंसूबे शुरू किए वो भी सियासी तब्दीली की नजर हुए। बुज़दार हुकूमत के 2 बड़े मंसूबे शेरांवाला फ्लाईओवर और शाहकाम फ्लाईओवर मुकम्मल करके अवाम के लिए खोल दिए गए, लेकिन गुलाब देवी अंडरपास और लाहौर ब्रिज के मंसूबों की रफ्तार सुस्त पड़ गई। तकमील के लिए अब भी 4 माह का वक्त दरकार है। सगिया रोड तोसी मंसूबा
डेडलाइन गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हुआ। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की साइट पर एक भी अपार्टमेंट तमीर न हो सका। रवां साल 2 मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुए। बेगम कोट से सगियां पैकेज 3 और समनाबाद मोड़ पर अंडरपास की तमीर जारी है। मजीद 3 मंसूबों पर काम शुरू होने को है। मंसूबों में शादरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट, बंद रोड तुसी मंसूबा और अकबर चौक रीमॉडलिंग का मंसूबा शामिल है। तरक्याती कामों की सुस्त रफ्तार और दीगर ज़ेरे तामीर इल्तवा मंसूबे अवाम के लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं। जल्द अज जल्द इस मंसूबे को पूरा किया जाए। एक तो टाइम की बचत है, दूसरा पैसे की बचत है। लोगों के यहाँ पे जो भी आते हैं गले ख़राब और बड़ा बुरा हाल होता है यहाँ पे। तो अक्सर ये होता है कि यहाँ पे आधा पौना घंटा जो है ना ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। शहर के 9 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और एक मोरिया पुल तुसी मंसूबा भी मुकम्मल न हो सका। साल 2022 के इख्तिताम और नए साल के आगाज़ पर इस चीज़ की उम्मीद लगाई जा सकती है कि नया साल मुल्क में बेहतरी और मसाइल से छुटकारों का साल होगा। शहर लाहौर के अधूरे तरक्याती मंसूबे भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नए साल में इनको मुकम्मल करके अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। कैमरामैन इकरामुल हसन के साथ ज़ैनुल आबिदीन, दुनिया न्यूज़, लाहौर। शोबा खेल से खबर है, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB नजम सेठी का कहना है 192 खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट समेत डिपार्टमेंट क्रिकेट रीजन और एसोसिएशंस के क्रिकेट को बहाल कर दिया। रमीज़ राजा के दौर में शुरू होने वाली पाकिस्तान जूनियर लीग को ख़त्म कर दिया गया है। वो लाहौर में अहम इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खुशखबरी ये है कि वो 191-92 जो हमारे सेंट्रली कंट्रैक्टेड प्लेयर्स थे, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में खेल रहे थे, ये सब के प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो रिटेन कर दिए गए हैं और सबको अपनी मंथली सैलरीज मिलेंगी एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट। पुराना जो स्ट्रक्चर था, एसोसिएशंस, क्लब्स, एसोसिएशंस, रीजन्स वगैरह सारा रिस्टोर हो गया। उसको फॉर्मली हमने कहा रिस्टोर हो गया, डिपार्टमेंट्स रिस्टोर हो गई हैं और पूरा प्लान बन रहा है। शाहिद अफरीदी साहब के साथ रब्ता किया गया और हारून रशीद साहब के साथ। वो आपको पता है इस वक्त कराची में पिच का मुआयना ले रहे हैं। आई एम इन नेगोशिएशन विद ऑल दी सीनियर पीपल कि ये सैलरीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पब्लिक का भी ये डिमांड है, तो इस पर कोई सलूशन ढूंढी जाए। हमारी तरफ से जो हमारी हुकूमत कहेगी ऑन दीज इश्यूज़, इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर सकता, ना वो कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। तो जो हमारी हुकूमत हमें कहेगी वो हम करेंगे। उबूरी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद आफरीदी कहते हैं कि वन मैन शो नहीं, तमाम फैसले सबकी मुशावरत से करते हैं। वो किसी ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहते। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी हैं, डेड पिचेस पर कभी नंबर 1 नहीं बन सकते। कराची से इबादुल्ला खान रिपोर्ट करेंगे। बूम बूम का दबंग अंदाज। दूसरे टेस्ट मैच की पिच की तैयारी का जायजा लेने नेशनल स्टेडियम पहुंच गए। क्रिकेटर्स को तेज और बाउंस से विकेट बनाने की हिदायत। मीडिया से बात करते हुए शाहिद आफरीदी ने कहा कि दूसरे टेस्ट मैच में ऐसी पिच बनाएंगे जिस पर फैसला हो। डेड पिचेस पर कभी भी टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 नहीं बन सकते। तमाम फैसले मुशावरत से करता हूँ। हम फ्यूचर को देखते हुए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हमें एक अच्छी पिच पे खेलना चाहिए, एक बाउंसी अच्छा ट्रैक जिस पे बॉलर्स भी इंजॉय करें और बैट्समैन अपनी बैटिंग को भी इंजॉय करें। फिर प्लेयर्स के साथ जब मैंने इंडिविजुअल 1-to-1 बात करना शुरू की तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आई जो कि नहीं होनी चाहिए इस लेवल पे। बाबर आजम की कप्तानी से मुतालिक लाला का कहना था कि हमको बाबर आजम का कंधा बनना चाहिए। कप्तान बनाने या हटाने का इख्तियार चेयरमैन बोर्ड के पास है। बाबर आजम आप लोगों की जो टीम का, हमारी टीम का बैकबोन है, माशाल्लाह से टॉप परफॉर्मर है। कल मुझे अच्छा लगा बाबर आजम का डिसीजन जब उसने बैटिंग दी, चैलेंज दिया कि आओ न्यूजीलैंड की टीम को। तो ये मुझे बाबर की वो चैलेंज को अच्छा लगा मुझे उसका। अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा दिल दिया हुआ है, अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो उसकी मानने की हिम्मत है मेरे अंदर। इतनी ताकत है कि मैं फरिश्ता तो हूँ नहीं, इंसान हूँ, गलतियाँ हर एक से होती हैं। रमीज राजा की तनकीद पर कहा कि किसी ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहता, तवील मुद्दत के लिए जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। मौसम की दुनिया से खबर यह है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी का राज बरकरार है। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके मुसलसल धुंध की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मैदानी इलाकों में धुंध का सिलसिला अभी जारी रहेगा। पोठोहार रीजन में कोहरा पड़ने का इम्कान है। सबसे ज़्यादा सर्दी लेह में पड़ी, जहाँ दर्जा हरारत -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अस्तोर में पारा -10, कालाम और गोप्स में -8 रिकॉर्ड किया गया। कलात में -7, ज़ियारत में -6, हुंजा, मालम जब्बा और पारा चिनार में दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है।
इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।